हेलो स्टूडेंट्स, आपको जो होमवर्क दिया होगा आप उसको बनाते होंगे। ठीक है। आज हम लोग साइक्लिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आयुर्वेदिक नाम लिखना सीखेंगे। बस छोटा सा चीज हमको ध्यान देना है, नियम में कोई चेंज नहीं है। अगर हम पेरेंट चेन एक रिंग को लेंगे, अगर हमको पेरेंट चेन रिंग को लेना पड़े, ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में रूट वर्ड के पहले सिर्फ हमको साइक्लो वर्ड लगा देना है। इफ द पेरेंट चेन इज अ रिंग देन प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड बिफोर रूट वर्ड। रूट वर्ड के पहले साइक्लो प्रीफिक्स का हम लोग उपयोग करते हैं तब जब पेरेंट चेन हमारा क्या होगा, एक रिंग होगा। चलिए, केमिस्ट्री जो है आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, बोलते रहने से कोई फायदा नहीं है। अब एग्जाम्पल देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और यहां पे लगा हुआ है CH3। यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग है, ये कार्बन मेरा बाहर में है। तो बच्चों हम लोग नंबरिंग इस प्रकार से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 मतलब बाहर वाला कार्बन और रिंग वाले कार्बन को मिला के नंबरिंग नहीं करना। या तो हम लोग पेरेंट चेन रिंग से जो बाहर का चेन है उसी को लेंगे, या तो फिर हम लोग रिंग वाले को लेंगे पेरेंट चेन। तो दोनों में से जो लंबा होगा उसको लेंगे पेरेंट चेन, या जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लेंगे पेरेंट चेन। ठीक है। तो चूंकि मेरा बाहर में एक कार्बन है और रिंग हमारा 5 कार्बन का है बच्चों, तो हम लोग रिंग को लेंगे पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग हो गया। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। बिल्कुल नाम लिखने का यही ऑर्डर रहेगा। प्रीफिक्स में हम लोग ब्रांच को लिखते हैं, देखिए 1 मिथाइल। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, 1 मिथाइल। अगर साइक्लिक कंपाउंड में ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप एक ही बार हो और वो हमेशा 1 नंबर पे ही होगा, तब यहाँ पर 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रांच हो गया 1 मिथाइल। कार्बन की संख्या देखिए 5 कार्बन, पेरेंट चेन हमारा 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन के लिए बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, 5 कार्बन का हम लोग पेंट लिखते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ जो हमारा 5 कार्बन है, 5 कार्बन का रिंग है, ओपन चेन नहीं है, रिंग है। तो क्या करना है, पेंट के पहले हमको साइक्लो वर्ड लगा देना है, साइक्लो पेंट। यहाँ पेंट ना बोल करके क्या बोलेंगे, साइक्लो पेंट। हालांकि साइक्लो को कहा जाता है प्राइमरी सफिक्स और इसको ब्रांच को कहा जाता है सेकेंडरी, साइक्लो को कहा जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स और इसको कहा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। लेकिन इतना शब्दों के झंझट में हम लोग को नहीं पढ़ना है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेरेंट चेन रिंग को ले रहे हैं तो आपको रूट वर्ड के पहले क्या लगा देना है, साइक्लो। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स कार्बन के बीच का बॉन्ड देखिए, सिंगल 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 सिंगल, सारा बॉन्ड हमारा सिंगल है तो N लिखेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है जो कि यहाँ नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। चलिए आप खुद से इसका नाम लिखें। चलिए आप इसका नाम लिखें। इसका नाम लिखें। वीडियो पॉज कीजिए और तीनों का नाम खुद से लिखिए। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लिखते हैं, लिखते जाइए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग है और बाहर में एक कार्बन का 2 ब्रांच है। तो बच्चों हम यहाँ 1 यहाँ 2 ले सकते हैं, आप यहाँ 1 यहाँ 2 भी ले सकते हो क्योंकि दोनों ब्रांच सेम है। तो आप कहीं पर भी 1 2 ले सकते हो, 1 2 या 1 2 दोनों सही होगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5। पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल। कार्बन की संख्या देखिए 5 कार्बन का रिंग है तो हम लिखेंगे साइक्लोपेंट
और पांचों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। उम्मीद है मिला के खुद से लिख लीजिएगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। इस एग्जांपल में आते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर 2 कार्बन का चेन है और ये 1 कार्बन का चेन है। आप इसे 1 लोगे तो 2 हम यहाँ भी ले सकते हैं, ब्रांच हमारा 1 2 पे आएगा। आप इसे 1 इसे 2 ले सकते हो, ब्रांच हमारा 1 2 पे आएगा। तो फिर हम किसे 1 लें, क्योंकि दोनों ही जगह से ब्रांच का पोजीशन नंबर सेम आ रहा है, लेकिन चूंकि दोनों ब्रांच मेरा अलग अलग है। देखिए दोनों ब्रांच मेरा सेम था तो 1 2 हम यहाँ पे कहीं भी ले सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ दोनों ब्रांच अलग अलग है तो हम अल्फाबेट चेक करेंगे। अल्फाबेट ये मिथाइल है, ये इथाइल है। पहले चूंकि हम इथाइल को लिखते हैं तो नंबर 1 इसको लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। पहले ब्रांच का नाम 1 नंबर पे इथाइल लगा हुआ है और 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल। फिर कार्बन की संख्या देखिए 6 कार्बन का रिंग है तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, साइक्लोहेक्स, और सभी में सिंगल बॉन्ड है एन, और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आप लोग मिला के लिख लीजिएगा। यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर 1 2 3 ब्रांच है, 1 2 3 1 2 3, दोनों ही जगह से ब्रांच मेरा 1 और 3 पे आ रहा है। तो 1 कहाँ लेंगे, यहाँ पे अल्फाबेट नहीं देखना है। 1 नंबर पे यहाँ 2 ब्रांच है, अगर यहाँ 1 लेते हैं तो 1 ब्रांच है तो 1 यहाँ लेंगे, 1 2 3 4 5 6। चूंकि यहाँ ज्यादा ब्रांच है, 1 नंबर पे 2 ब्रांच है, यहाँ अगर 1 लेते हैं बच्चों तो 1 नंबर पे 1 ही ब्रांच है, तो जहां ज्यादा ब्रांच रहेगा उसको लेना है नंबर 1। लेकिन नाम पहले इसी का लिखाएगा, चूंकि एबीसीडी में इथाइल पहले आता है तो ये हो जाएगा 3 इथाइल -1 डाइमिथाइल। इसके बाद रूट वर्ड साइक्लोहेक्स और सभी में सिंगल बॉन्ड है एन। तो इस प्रकार से पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कुछ और एग्जांपल देते हैं जिसका नाम आप लोग खुद से लिखोगे। चलिए आप लोग इसका नाम लिखें, एनसाइक्लिक कंपाउंड का। चलिए थोड़ा सा हम ही नाम लिखते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, नियम क्या क्या है। देखो बच्चों, आपको क्या बताया गया था कि देखिए हमारा रिंग में कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, और बाहर में कितना कार्बन है, 1 2 3। तो दोनों में से जो लंबा रहेगा उसको लेंगे हम लोग पैरेंट चेन। लेकिन यहाँ तो दोनों ही तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, तो अगर बाहर में कार्बन का चेन और रिंग में अगर कार्बन की संख्या बराबर आ जाए तो हमको रिंग को देना है प्रायोरिटी, है ना। प्रायोरिटी किसको देना है बच्चों, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। हमको रिंग को महत्व देना है, किससे, चेन से। हम चेन की तुलना में रिंग को अधिक महत्व देंगे। मतलब इसका मतलब ये हो बच्चों कि इसको हम लेंगे ब्रांच, क्या लेंगे इसको, ब्रांच, और रिंग को हम लेंगे पैरेंट चेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे। देखिए मेरा प्रोपाइल है, 1 नंबर पे प्रोपाइल लगा हुआ है तो 1 प्रोपाइल, ठीक है। चूंकि ये हमारा वीडियो है तो हम इसको तोड़ तोड़ के नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि हम पहले क्या लिखे थे, फिर बाद में क्या लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं। तो 1 प्रोपाइल, ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या, देखिए 3 कार्बन का रिंग है तो हम लिखेंगे साइक्लोप्रोप लिखेंगे। और चूंकि तीनों ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन, और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इस एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, लेकिन अभी बाहर वाला जो कार्बन का चेन है उसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, तो हमको डबल बॉन्ड को महत्व देना है। मतलब हम पैरेंट चेन उसे लेंगे जहां पर डबल बॉन्ड हो। अगर यहाँ 3 कार्बन का चेन नहीं रहता, अगर ये 2 कार्बन का चेन रहता, तब भी हम लोग पैरेंट चेन इसी को लेते हैं। मतलब अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल रहता, जैसे हमारे पास चलिए हम यहाँ पर 5 कार्बन का रिंग बना दिए और यहाँ पे हम 2 ही कार्बन का चेन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम इसी को लेंगे पैरेंट चेन। ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन। और ये जो रिंग है बच्चों,
ये रिंग हो जाएगा हमारा ब्रांच। जब डबल बॉन्ड जिसमें रहेगा उसको लेना है पैरेंट चेन। तो यहाँ पर ये मेरा रिंग क्या हो जाएगा, ब्रांच। ये रिंग क्या हो गया, ब्रांच हो गया। अब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होना चाहिए। तो अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 2 पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 1 पे है सॉरी 1 2 3। यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड है और यहाँ से भी 1 पे डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ 1 लेने से एक और फायदा होगा कि 1 नंबर पे हमारा ब्रांच भी तो आएगा। अगर हम इसे 1 लेंगे तो 2 हमको यहाँ लेना पड़ेगा, 2 मेरा ब्रांच 2 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन 1 यहाँ लेने से 2 फायदा है, डबल बॉन्ड भी 1 पे आएगा और ब्रांच भी हमारा 1 पे आएगा। ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो सबसे पहले बच्चों हम ब्रांच का नाम लिखेंगे। देखिए रिंग हमारा ब्रांच में रहेगा तो नाम कैसे लिखेंगे। तो ये रिंग कितने कार्बन का है, 1 2 3 कार्बन का बच्चों हम प्रॉप लिखते हैं। लेकिन चूंकि 3 कार्बन का रिंग है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइक्लोप्रॉप। और चूंकि ये ब्रांच है तो ब्रांच के नाम के अंत में YL लगाना है। तो ब्रांच के रूप में इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या देखिए 3 कार्बन का चेन है तो यहाँ प्रॉप लिखेंगे। इसके बाद कार्बन के बीच का बॉन्ड देखिए 1 पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ 1 इन लिखेंगे। अगर हमको इसका नेमिंग करना है तो 1 साइक्लोपेंटाइल, 1 साइक्लोपेंटाइल। ये हमारा ब्रांच हो गया। कार्बन की संख्या 2 है, इथ और डबल बॉन्ड तो यहाँ इन। 2 कार्बन में डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 कार्बन रहने पर डबल बॉन्ड इसके सिवा कहीं और हो ही नहीं सकता, तो पोजीशन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 साइक्लोपेंटाइल इथेन। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए रिंग में डबल बॉन्ड है। अगर अभी मेरा बाहर का जो कार्बन का चेन है स्टूडेंट्स, अगर ये लंबा भी होता अगर ये, तभी हम लोग पैरेंट चेन रिंग को ही यहाँ पे लेते क्योंकि अभी रिंग में हमारा डबल बॉन्ड है। तो जहां हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसी को लेना है पैरेंट चेन। तो नंबरिंग ये ब्रांच हो गया। लेकिन नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। 1 2 3 या 1 2 3, मैंने यहाँ चाहिए यहाँ 1 ले सकते हो आप लोग, है ना। 1 ऐसे 2 लोगों तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 करेंगे तो डबल बॉन्ड मेरा 1 पे नहीं रहा, डबल बॉन्ड 3 पे आ गया ना। डबल बॉन्ड को हमको लांघना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को पार करना पड़ेगा। 1 2 3। तो पहले ब्रांच का नाम 3 प्रोपाइल, ब्रांच का नाम क्या होगा 3 प्रोपाइल। इसके बाद कार्बन की संख्या 3 कार्बन का रिंग है तो यहाँ साइक्लोप्रॉप लिखेंगे और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। 3 प्रोपाइल साइक्लोप्रॉप 1 इन, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा ब्रोमो है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड रिंग में है तो रिंग को लेंगे पैरेंट चेन। लेकिन ब्रोमो को नहीं, डबल बॉन्ड को हमको नंबर 1 पे रखना है तो 1 यहाँ लेना पड़ेगा। 1 2 3। अगर कोई बच्चा यहाँ 1 यहाँ 2 लेगा तो डबल बॉन्ड उसका 1 पे नहीं आएगा, डबल बॉन्ड को छोड़ दे रहा है। तो 1 2 3 4 5। पहले ब्रांच का नाम 3 ब्रोमो, ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। कार्बन की संख्या 5 कार्बन का रिंग है तो लिखेंगे साइक्लोपेंट। इसके बाद सभी में सिंगल बॉन्ड नहीं है, पहला पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे 1 इन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 3 ब्रोमो साइक्लोपेंट 1 इन। अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है तो आप इसका मेरे द्वारा नाम लिखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल में आते हैं। सोचिए नंबर 1 कहाँ लेना उचित होगा। देखिए डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है तो डबल बॉन्ड को ही हम रखेंगे 1 पे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, 1 2 3 जा सकते हैं, 1 2 3। तो भैया डबल बॉन्ड को 1 पे रखते हुए सब्स्टिट्यूएंट हमारा 3 नंबर पे आ रहा है तो 3 पे हम ब्रोमो को रखें कि 3 पे हम
सोडियम क्लोरो को रखेंगे। क्योंकि दोनों ही ब्रांच डबल बॉन्ड से बराबर दूरी पे आ रहे हैं। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, दोनों ही ब्रांच डबल बॉन्ड से बराबर दूरी पे आ रहे हैं। तो हम इसका अल्फाबेट चेक करेंगे। जो ब्रांच अल्फाबेटिकली पहले लिखाएगा हम उसी को डबल बॉन्ड से नजदीक रखेंगे। तो ब्रोमो या क्लोरो, ब्रोमो मेरा पहले लिखाएगा तो ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो। ब्रांच खत्म हो गया, कार्बन की संख्या 5 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोपेंट और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है 1 इन। चलिए अब इसका नाम लिखा जाए। इसका नंबरिंग हम कहां से करेंगे, इसका हम एक एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल इसी को हम हूबहू फिर से बना रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। देखिए बच्चों, मेरे पास 2 ऑप्शन है, हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले सकते हैं। डबल बॉन्ड हमारा दोनों में 1 और 3 पे है। देखो डबल बॉन्ड 1 पे है और 3 पे है, डबल बॉन्ड 1 पे है और 3 पे है। तो डबल बॉन्ड मेरा 1 और 3 पे ही आएगा, इससे नजदीक हम डबल बॉन्ड को नहीं कर सकते हैं। अब डबल बॉन्ड 1 और 3 पे रखते हुए नाइट्रो को रखना है नजदीक। तो देख लीजिए यहाँ पर नाइट्रो मेरा 5 नंबर पे आया, नाइट्रो यहाँ 6 नंबर पे आया। तो दोनों में से कौन सही लग रहा है आपको, ये सही है, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। अब सबसे पहले हमको ब्रांच का नाम लिखना है 5 नाइट्रो, तो ब्रांच का नाम हो जाएगा 5 नाइट्रो। फिर कार्बन की संख्या 6 कार्बन का रिंग है तो लिखेंगे साइक्लोहेक्स। रिंग है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स। अब डबल बॉन्ड 2 स्थान पे है, 1 पे है 3 पे है, तो 1 3 डाइन। डबल बॉन्ड 2 बार रहेगा तो डाई करना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे डा है ना, यहाँ पे ए आ जाएगा, शायद आपको नियम याद हो, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 से अधिक बार रहेगा तो रूट वर्ड के अंत में हम लोग ए लगाते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 5 नाइट्रो साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन, ठीक है। सारे को लिख लीजिए, कुछ एग्जांपल और बनाते हैं अभी हम बोर्ड में। चलिए इनका नाम लिखा जाए, ठीक है। अब ये सब आपसे नहीं बनेगा। देखिए रूल्स बहुत है, सारे रूल्स को अगर हम लैंग्वेज में लिखाते रहेंगे तो नोट्स काफी लंबा हो जाएगा। तो आप रूल्स को सुन के ही याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप रूल्स को भूल जाइएगा तो वीडियो को दोबारा आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। देखिए रूल ये है बच्चों कि अगर हमारे पास 2 रिंग रहेगा, देखिए 6 कार्बन का रिंग है और ये 4 कार्बन का रिंग है, इन दोनों ही रिंग के बीच में कार्बन है। तो अगर 2 रिंग रहेगा और दोनों के बीच में अगर कार्बन रहेगा तो ये जो मेरा बीच वाला जो कार्बन है बच्चों, इसी को लेना है पैरेंट चेन। इसको लेंगे हम लोग पैरेंट चेन और इसको भी ब्रांच मानना है और इसको भी क्या मानेंगे हम लोग, ब्रांच। हम यहाँ 2 कार्बन का चेन लिए हुए हैं, अगर यहाँ 1 कार्बन भी रहता दोनों के बीच में तो उस 1 कार्बन को भी लेते हैं हम लोग पैरेंट चेन, ठीक है। अब देखिए 6 कार्बन का रिंग है बच्चों, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइल। ब्रांच के रूप में इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटाइल। 4 कार्बन का रिंग है। अब यहां भी 1 पे ब्रांच, यहां भी 1 पे ब्रांच, दोनों ही स्थान पे 1 पे ब्रांच लगा हुआ है। तो हम अल्फाबेट चेक करेंगे। अल्फाबेट देखिए साइक्लो साइक्लो दोनों में सेम है, फिर यहाँ H है और यहाँ B है, H यहाँ B। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन लिखाएगा, साइक्लोहेक्साइल या साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। तो हम इसको नंबर 1 लेंगे जिसपे ये लगा हुआ है और इसको नंबर 2 लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं। ब्रांच का नाम 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल और 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल। ये दोनों हमारा ब्रांच का नाम हुआ। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन का 1
और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ N लगा देंगे। अब इनको मिला के लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथेन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 1 साइक्लोब्यूटाइल 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन। अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 रिंग है, लेकिन इन दोनों रिंग के बीच में एक भी कार्बन नहीं है। तो जब दोनों रिंग के बीच में एक भी कार्बन नहीं रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में जो रिंग बड़ा होगा, जिसमें ज्यादा कार्बन होगा, उसको हम लेंगे पैरेंट चेन, और जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा उसको हम लेंगे ब्रांच। देखिए 6 कार्बन का रिंग है और ये 5 कार्बन का रिंग है, तो बच्चों हम इसे क्या मानेंगे, ब्रांच। इसे हम क्या मानेंगे, ब्रांच। और ये हो गया पैरेंट चेन। ये पहला कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6। पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटाइल। ब्रांच में इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटाइल। तो 1 साइक्लोपेंटाइल, ये ब्रांच का नाम हुआ। फिर कार्बन की संख्या 6 कार्बन का रिंग है, तो साइक्लोहेक्स, और सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, N। तो देखिए ये ब्रांच हुआ, प्रीफिक्स ये हमारा हो गया रूट वर्ड, यानी ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्स, N। यहां पर आ जाइए, यहां पर भी 2 रिंग है, इन दोनों के बीच में कार्बन नहीं है, तो इन दोनों में जिसके पास कार्बन की संख्या अधिक होगा उसको हम पैरेंट चेन लेंगे। लेकिन यहाँ तो दोनों में 6 कार्बन है, तो हम दोनों में से किसी एक को ब्रांच मानेंगे और एक को मान लेंगे पैरेंट चेन। ये 1 2 3 4 5 6। पहले ब्रांच का नाम 1 साइक्लोहेक्साइल। ब्रांच, जब भी कार्बन का चेन ब्रांच में होगा उसके नाम का अंत किस में होगा, YL में, तो 1 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद रूट पर देखिए 6 कार्बन का रिंग है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्स, और सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो N। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। यहां पर आ जाइए स्टूडेंट्स, यहां पर भी 2 रिंग है और दोनों के बीच में कार्बन नहीं है, लेकिन यहां पर 6 कार्बन का जो रिंग है उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन जो 4 कार्बन का रिंग है उसके पास डबल बॉन्ड है। तो चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हमको महत्व देना है, इसलिए हम यहाँ 4 कार्बन को ही लेंगे पैरेंट चेन। लेकिन नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो, है ना। ये 1 2 3, हम ऐसे भी गिन सकते थे 1 2 3 4, तो ब्रांच हमारा 4 पे आ जाता। तो ब्रांच को हमको नजदीक रखना है, डबल बॉन्ड को 1 पे रखते हुए, ये इसका नंबरिंग हो गया। तो पहले ब्रांच का नाम 3 साइक्लोहेक्साइल, यहां पर हम इसको मान रहे हैं ब्रांच, ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रांच है 3 साइक्लोहेक्साइल। 3 साइक्लोहेक्साइल। कार्बन की संख्या देखिए 4 कार्बन का रिंग है, साइक्लोब्यूट, और 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 इन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोब्यूट 1 इन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। थोड़ा वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, अब यहाँ पे हम देखिए फंक्शनल ग्रुप यूज किए हुए हैं। अल्कोहल डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इन तीनों में सीनियर कौन होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हम अल्कोहल को महत्व देंगे, अल्कोहल जिस कार्बन पे है इसको नंबर 1 लेंगे। अब उसके बाद डबल बॉन्ड को महत्व देना है, तो 2 हम इधर लेंगे, 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन। पहले ब्रांच लिखेंगे बच्चों, देखिए 4 नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है, ब्रोमो। फिर हमारे पास 6 कार्बन का रिंग है, तो यहाँ लिखेंगे साइक्लोहेक्स, है ना। और सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इन, और 1 नंबर पे अल्कोहल लगा हुआ है, तो 1 ऑल लिखेंगे। मैंने यहाँ प्रीफिक्स भी है, रूट वर्ड भी है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सब कुछ है।
अब यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर ओ है बच्चों, यहाँ ई को हम हटा देंगे तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, 2 in 1 ऑल, है ना। अब इसका नाम खुद से ट्राई करो। यहाँ भी 3 चीज है, अल्कोहल जो कि फंक्शनल ग्रुप है, मिथॉक्सी जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, डबल बॉन्ड। देखिए फटाफट ग्रुप को पहचानना है, ग्रुप को अगर पहचानने में आप लेट कीजिएगा या आप हिचकिचाते रहिएगा ग्रुप को ही पहचानने में तो आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। तो यहाँ भी अल्कोहल मेरा सीनियर है 1। अब देखिए, अब बच्चों अगर हम यहाँ इधर से नंबरिंग करते हैं, यहाँ 2 नंबर पे आएगा मेरा मिथॉक्सी ग्रुप और 3 4 पे आएगा डबल बॉन्ड। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 3 पे आएगा डबल बॉन्ड। तो बताइए कि 2 ऊपर लेना सही होगा कि नीचे की साइड? अल्कोहल मेरा सीनियर था, इसको नंबर 1 लिए। अब बचता है मिथॉक्सी और डबल बॉन्ड। अब मिथॉक्सी और डबल बॉन्ड में किसे हम सीनियर मानते हैं? ऑब्वियसली मल्टीपल बॉन्ड को। सब्स्टिट्यूएंट की तुलना में मल्टीपल बॉन्ड को हम ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल को नंबर 1 रखते हुए, अल्कोहल को नंबर 1 रखते हुए 2 हम उधर से लेंगे जहां से हमारा डबल बॉन्ड भी नजदीक आए। तो ये ऊपर का रास्ता सही है, 3 4 5 और ये हो जाएगा 6 नंबर। तो पहले ब्रांच का नाम 6 मिथॉक्सी, 6 मिथॉक्सी। इसके बाद कार्बन की संख्या 6 कार्बन का रिंग है, साइक्लोहेक्स। उसके बाद 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 इन और 1 नंबर पे अल्कोहल लगा हुआ है, 1 ऑल। और फर्स्ट लेटर ओ है इसलिए ई को हटाएंगे। इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 in 1 ऑल। 6 मिथॉक्सी, ओह सॉरी क्या मिथॉक्सी है, हमने मिथाइल लिख दिए। 6 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्स 3 in 1 ऑल। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ और एग्जांपल देते हैं। चलिए आप लोग इसका नाम लिखें। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए अभी हम इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ अल्कोहल भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो पहले बच्चों हम लोग अल्कोहल को रखेंगे नजदीक, 1 2 1 2। मैंने यहां से भी 1 2 कर सकते हैं, यहां से भी 1 2 पे ही आएगा दोनों अल्कोहल। अब अल्कोहल को 1 2 पे रखते हुए ध्यान से सुनिए क्या बोलते हैं। अल्कोहल को 1 2 पे रखते हुए डबल बॉन्ड को नजदीक रखने का कोशिश कीजिए। 1 2 3 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड यहां से नजदीक आ रहा है तो 1 2 3 4 और ये 5 नंबर। पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे बच्चों। ब्रांच यहाँ पे नहीं है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। सारा कार्बन मेन चेन में शामिल है, ब्रांच नहीं है। फिर कार्बन की संख्या 5 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोपेंट। और फिर 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन। और फिर फंक्शनल ग्रुप 1 2 डायोल, 1 2 डायोल। देखिए पहला लेटर डी है इसलिए हम ई को नहीं हटाएं। इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल का नाम होगा साइक्लोपेंट 3 in 1 2 डायोल। यहां पर आइए, देखिए इसमें और इसमें बहुत ही खास अंतर है। यहाँ अल्कोहल जो है वो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ अल्कोहल रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। रिंग पे चेन है, साइड चेन, और इस साइड चेन पे अल्कोहल लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम जहां पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसे लेना है पैरेंट चेन, और इस रिंग को हम लोग क्या मानेंगे? ब्रांच। रिंग को क्या मानना है? ब्रांच। अब अल्कोहल ये नंबर 1 ये नंबर 2 हो गया। पहले ब्रांच का नाम साइक्लोपेंटाइल, 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोपेंटाइल। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है इथ, दोनों ही कार्बन, ओह सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 3।
दोनों ही कार्बन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा एन, और 1 नंबर पे अल्कोहल है तो 1 और यहाँ O है इसलिए E को हटा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल इथेन 1 और। यहाँ पर आइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है, कीटोन। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। तो कीटोन के कार्बन को हम लोग नंबर 1 लेंगे, ये 1, फिर यहाँ 2 3 4 5। पहले ब्रांच का नाम 2 इथाइल, ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा 2 इथाइल। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या 5 कार्बन का रिंग है, रिंग तो साइक्लोपेंट, पांचों ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ए, और 1 पे कीटोन लगा हुआ है तो 1 ओन, कीटोन के लिए ओन वर्ड का यूज करते हैं, यहाँ O है इसलिए E हट जाएगा और इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल साइक्लोपेंटान 1 ओन। इसमें आ जाइए, यहाँ पे देखिए कीटोन हमारा 2 बार है और डबल बॉन्ड भी है। तो अब बच्चों मेरा हाथ, मेरा उंगली देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 1 2 3, मैंने दोनों ही कीटोन को हम 1 और 3 पे रख सकते हैं। अब कीटोन को 1 और 3 पे रखते हुए डबल बॉन्ड को नजदीक रखने की कोशिश करना है। देखिए 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से 1 मान करके शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड 5 नंबर पे आएगा। तो यहाँ से अगर 1 मानते हैं 1 2 3 4, देखिए डबल बॉन्ड 4 नंबर पे आया। इसका मतलब ये हो बच्चों कि यहाँ 1 मानते हुए हमको ऐसे लाना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई बच्चा इसको 1 2 3 मत कीजिएगा, क्योंकि आप 1 2 3 4 5 कीजिएगा तो कीटोन आपको 1 और 5 पर आ जाएगा। जब कीटोन मेरा 1 और 3 पे आ रहा है तो कीटोन को हमको 1 3 पे रखना है, 1 3 पे रखते हुए डबल बॉन्ड को लाना है नजदीक। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहाँ से गिनेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 और ये 6 कार्बन। तो पहले हम ब्रांच लिखेंगे बच्चों 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या 6 कार्बन का रिंग है, यहां लिखेंगे साइक्लोहेक्स। अब चौथा नंबर पे डबल बॉन्ड है तो यहां लिखेंगे 4 इन, और पहला और तीसरा पे कीटोन है तो 1 3 डाई ऑन करेंगे, है ना। तो 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 4 इन 1 3 डाई ऑन। अब यहाँ डी है इसलिए हम यहाँ ई को नहीं हटाएंगे, क्योंकि वहाँ ए आई ओ यू और वाई रहने पर हम लोग ई को हटाते हैं। इस एग्जाम्पल में देखा जाए यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है ये अल्कोहल है। लीजिए अब 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप रहने पर नाम कैसे लिखा जाता है आपको बता चुके हैं। इन दोनों में जो सबसे सीनियर होगा उसको लेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, तो सीनियर होता है कीटोन। तो अल्कोहल को हम लोग यहाँ क्या मानेंगे ब्रांच, अल्कोहल ब्रांच है 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ब्रांच में अल्कोहल को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, 4 हाइड्रोक्सी। कार्बन की संख्या 6 कार्बन है। साइक्लोहेक्स, सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 नंबर पे कीटोन है तो 1 ओन। 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सान 1 ओन। अब हम लोग रिंग में वैसे फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे जिसके पास खुद एक कार्बन होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, साइनाइड, अमाइड। हालांकि कीटोन के पास भी कार्बन होता है, लेकिन कीटोन हमेशा 2 कार्बन के बीच में होता है। लेकिन अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, साइनाइड ये सब हमेशा किनारे पर ही होते हैं, है ना। तो अभी हम लोग रिंग में इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे और देखते हैं कि इसका नाम कैसे लिखाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखा जाए, यहाँ जितने भी फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, सभी के पास कार्बन है। एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन होता है कीटोन। बस कीटोन को छोड़कर जितने भी कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा कार्बन चेन के किनारे पर होते हैं, बीच में नहीं होते हैं, अगर हम इनके कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं कर पाएंगे
आपको पता होगा कि अब तक जो नेमिंग आपको पढ़ाए हैं उसमें आपको बताया गया है कि इनके कार्बन को मेन चेन में शामिल करना है। तो भैया अल्डिहाइड, जैसे अल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं, अगर अल्डिहाइड एक बार हो, है ना, इस तरह से मान लीजिए कि ये हमारा कार्बन का चेन है और ये अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है, तो हम इस कार्बन को मेन चेन में शामिल कर लेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन होगा। अगर अल्डिहाइड 2 बार है तो दोनों ही कार्बन मेन चेन में आएगा। लेकिन बच्चों अगर अल्डिहाइड, देखिए अल्डिहाइड यहाँ ऐसे बीच में नहीं हो सकता है, ये कार्बन पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या अल्डिहाइड को हम ऐसे लगा सकते हैं जैसे हम कार्बन लगाए और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H। अब देख लीजिए हमारे पास 1 अल्डिहाइड, 2 अल्डिहाइड, 3 अल्डिहाइड है, ठीक है। तो नियम क्या बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में शामिल करना है। तो हम लोग चलिए कोशिश करते हैं इस कार्बन को, इस कार्बन को और इस कार्बन को मेन चेन में शामिल करने का। तो बच्चों अगर हम यहाँ से होते हुए यहाँ जाएंगे तो ये कार्बन छूट जाएगा, और आप यहाँ से नीचे ऐसे मुड़ोगे इसको लेने के लिए, तो फिर आप एक बार जब इधर मुड़ जाओगे तो फिर वापस ऐसे नहीं जा पाओगे, तो फिर ये कार्बन छूट जाएगा। तो हमारे कोशिश करने के बावजूद हम ये तीनों ही कार्बन को एक साथ मेन चेन में शामिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम इस कार्बन को छोड़ देंगे। तो कार्बन को छोड़ देने से वो हमारा ब्रांच नहीं हो जाएगा, वो अभी भी हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है, लेकिन इसके कार्बन को हम मेन चेन में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अल्डिहाइड का जो सेकेंडरी सफिक्स अब तक हम लोग अल लिखते थे, अब हम अल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर अल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में शामिल कर लेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स में अल ही लिखेंगे। लेकिन अगर अल्डिहाइड के कार्बन को हम मेन चेन में शामिल नहीं कर पाएंगे तो फिर हमको सेकेंडरी सफिक्स के रूप में कार्बल्डिहाइड वर्ड का यूज करना पड़ेगा। सेकेंडरी सफिक्स इफ कार्बन इंक्लूडेड, यदि कार्बन शामिल रहेगा तो हमको सेकेंडरी सफिक्स में इनका इस्तेमाल करना है। और सेकेंडरी सफिक्स इफ कार्बन एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब होता है बाहर छोड़ देना। अगर कार्बन हमारा एक्सक्लूड किया हुआ है, कार्बन को अगर हम पैरेंट चेन में नहीं शामिल किए हुए हैं, तब हम सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए जो एग्जाम्पल यहाँ पर बना हुआ है हम इसी का नाम लिखते हैं, है ना। तो देखिए हम पैरेंट चेन इसको लेंगे, पैरेंट चेन मेरा देखिए ये हो जाएगा, दिस इज द पैरेंट चेन। हम इसको भी छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए, लेकिन इस कार्बन को छोड़ने के बावजूद भी ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए 1 पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे 1 पे फंक्शनल ग्रुप, 1 2 1 2। इसका नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, इसके बाद रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है, ये तीनों हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये पैरेंट चेन में सारा कार्बन शामिल हो चुका है, यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है। हमारा पैरेंट चेन कितना कार्बन का है? 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का प्रॉप लिखेंगे। अब तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम यहाँ N लिखेंगे। अब इसका नाम होगा कार्बल्डिहाइड, 1 कार्बल्डिहाइड, 2 कार्बल्डिहाइड, 3 कार्बल्डिहाइड। मैंने 1 2 3 पे कार्बल्डिहाइड लगा हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। देखिए अल नहीं लिखे, कार्बल्डिहाइड लिखे। मतलब इसको देखिए आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 ट्यूशन पढ़ते हो और तीनों ही शिक्षक आपके लिए बराबर मायने रखते हैं। आप अपने जन्मदिन पर तीनों को इनवाइट किए, आज संजोग से आपके पास 2 ही चेयर है और तीनों ही शिक्षक एक साथ आपके दरवाजे पे पहुंच गए। तो अब यदि आप 2 शिक्षकों को बैठने के लिए चेयर दोगे और एक शिक्षक को चेयर नहीं दोगे, तो जिसको आप चेयर नहीं दोगे वो नाराज हो जाएगा, बोलेगा भैया हमसे क्या दुश्मनी था, ये भी टीचर हम भी टीचर, हम लोग तीनों
एक ही लेवल के शिक्षक हैं, आप दो शिक्षकों को ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हो, चेयर दे रहे हो बैठने के लिए, और हमको आप खड़े रख रहे हो तो नाराज हो जाएंगे। आपको सारे टीचरों के साथ एक जैसा व्यवहार करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों चेयर को ही हटा दीजिए, तीनों ही शिक्षक खड़े रहेंगे। तीनों खड़े रहेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, सोचेंगे चलो इसके पास शायद चेयर नहीं होगा इसलिए हम तीनों को ही खड़ा रखा है। तो जब तीनों ही शिक्षक खड़ा रहेंगे तो तीनों में से कोई भी नाराज नहीं होंगे। लेकिन आप उन तीनों में से दो को बैठने के लिए चेयर दोगे, एक को खड़ा रखोगे तो नाराज हो जाएगा खड़े रहने वाला टीचर। ठीक है, तो हमको बराबर व्यवहार करना है। अब मान लीजिए कि आप उन शिक्षकों को बैठने के लिए चेयर नहीं दिए, आप उनको खड़े रख करके अपना जन्मदिन मना रहे हो, तो क्या आप वो टीचर नहीं रहेंगे क्या? नहीं, वो अभी भी टीचर ही है, लेकिन बस खड़े हैं। तो अभी भी ये तीनों हमारा फंक्शन ग्रुप है, बस इसके कार्बन को हम मेन चेन में शामिल नहीं किए हैं। अगर शामिल कर लेते तो अल लिखते, और शामिल नहीं करेंगे तो कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। चलिए इस एग्जाम्पल को कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, जो जो लिखते हैं फिर एग्जाम्पल आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। बताते हैं हम, चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं इसी तरह से। CH2 COOH CH, यहाँ ब्रोमीन CH COOH और CH2 और COOH। देखिए यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड 3 बार है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम ये तीनों ही कार्बन को एक साथ पैरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाएंगे, तो तीनों ही कार्बन को छोड़ देंगे। और इस तरह से बच्चों दिस इज द पैरेंट चेन, ये पैरेंट चेन हो गया, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखिए 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको चेक करेंगे 1 2 3 1 2 3, ये दोनों ही तरफ से 3 नंबर पे आ रहा है। तो अब हम ब्रोमो को चेक करेंगे, ये कहाँ से नजदीक आ रहा है? 1 2, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 5। तो पहले ब्रांच का नाम 2 ब्रोमो। कार्बन की संख्या देखिए 5 कार्बन है, 5 कार्बन का पेंट, पांचों ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो N। अब इन तीनों के लिए हम क्या लिखेंगे? ये तीनों हमारा फंक्शन ग्रुप है, लेकिन ये कार्बन हमारा मेन चेन में शामिल नहीं है। ये 5 कार्बन का जो हम चेन लिए हैं उसमें ये कार्बन शामिल नहीं है। तो अब हम सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। कार्बन शामिल रहता तो लिखते ओइक एसिड, शामिल नहीं रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या नाम हो जाएगा? 1 3 5 3 बार ट्राई, 3 बार कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लिखते हैं, आप पहले इसको लिख लीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अभी हमारा मॉलिक्यूल है CH2 CH, चलिए यहाँ हम 3 कर देते हैं, CN और यहाँ पे लेते हैं हम लोग, चलिए लेते हैं CH3 CH2 CN। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है साइनाइड। तो जहां आपको ये सब 2 से अधिक बार अगर दिखने लगे तो समझिए आप उसे कार्बन को शामिल नहीं कर पाओगे, तो छोड़ देंगे बच्चों। और इस प्रकार से दिस इज द पैरेंट चेन, ये हमारा क्या हो गया? पैरेंट चेन।
ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से सनाइड नजदीक हो। देखिए हम 1 नंबर पे, यहाँ से 1 2, तो वहां से नंबरिंग करेंगे 2 3 4 5 6 नंबर। पहले ब्रांच का नाम है ना, देखिए 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ब्रांच का नाम क्या होगा, 3 मिथाइल। फिर 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 कार्बन का हेक्स, और सभी में सिंगल बॉन्ड है N 1 3 5 1 3 5 ट्राई। ट्राई क्या बताइए आप लोग। देखिए कार्बन शामिल करते हैं तो नाइट्राइल लिखते हैं, और कार्बन शामिल नहीं है तो कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। तो ट्राई क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल। अब मिला के लिख दीजिए, इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम अल्डिहाइड, साइनाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 से अधिक बार ले रहे हैं, तब उनके कार्बन को हम मेन चेन में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये सब फंक्शन ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, कार्बन का रिंग होगा, और उस रिंग पे अगर ये सब फंक्शन ग्रुप लगा हुआ रहेगा, और ये सब अगर एक बार रहेगा, तब भी हम इसी कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे। तब हमको सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे देखिए आप, इस प्रकार का मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये हमारे पास 5 कार्बन का रिंग है, और ये देखिए अल्डिहाइड लगा हुआ है। ठीक है। अब ये अल्डिहाइड हमारा हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। अब हम इसे कार्बन को 1 और यहां 2 नहीं ले सकते हैं, है ना। बाहर का कार्बन और रिंग के कार्बन को मिला करके नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आईपी के द्वारा एक नियम बनाया गया है। नियम क्या बनाया गया है कि अगर इनमें से कोई भी फंक्शन ग्रुप रिंग से सीधे सीधे जुड़ा हुआ रहेगा, तो हम रिंग का ही करेंगे नंबरिंग, और इस कार्बन को छोड़ देंगे। मतलब ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से नंबरिंग होगा। चलिए यहाँ पर ब्रांच नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप है और सारा कार्बन मेन चेन में शामिल हो गया। यहाँ पर ब्रांच नहीं है। 5 कार्बन का रिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइक्लोपेंट, और 5 ही कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो N। अब यहाँ लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, तो अल्डिहाइड ना है, तो अल्डिहाइड के लिए अल्डिहाइड के लिए अल नहीं लिखना है। अल हम तब लिखते जब हम इस कार्बन को मेन चेन में शामिल करते, लेकिन ये कार्बन तो शामिल नहीं है, तो क्या लिखेंगे बच्चों को, कार्बोल्डिहाइड। क्या लिखेंगे, कार्बन कार्बोल्डिहाइड। क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बोल्डिहाइड। पोजीशन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिंग के केस में क्या होता है, अगर आप यहां अल्डिहाइड लगाओगे तो ये नंबर 1 कार्बन, अगर आप अल्डिहाइड को यहां लगा दोगे तो ये नंबर 1 कार्बन, अगर आप अल्डिहाइड को यहां लगा दोगे बच्चों तो ये कहलाएगा नंबर 1 कार्बन। तो 1 हम रिंग में किसी भी कार्बन को मान सकते हैं, तो यहाँ 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है रिंग के केस में। ठीक है। अब 1 लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ C इसलिए E नहीं कटेगा, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। चलिए एग्जांपल देते हैं, आप लोग खुद से नाम लिखिएगा इसका। चलिए यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, तब नाम कैसे लिखाएगा। ये हमारा हो गया फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। चूंकि ये रिंग से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, तो हम रिंग को नंबरिंग करेंगे 1, इसके बाद 2 यहाँ लेंगे, 3 4 5, 1 पे हम रखे हुए फंक्शन ग्रुप को। पहले ब्रांच का नाम 2 ब्रोमो, यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग 2 ब्रोमो। फिर कार्बन की संख्या देखिए 5 कार्बन है, साइक्लोपेंट, 5 ही कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1 नंबर पे लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए हम लोग ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक
एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे लगा हुआ है, मान लेते हैं हम लोग NO2 ग्रुप। अब नंबरिंग कैसे करेंगे बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड को हमको रखना है नजदीक, क्योंकि ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 1 2 3 ये 3 पे आएगा। अब इसको और इसको 3 पे रखते हुए इसको रखना है नजदीक, तो 1 2 3 4 5 6 6 पे आएगा। 1 2 3 4, तो यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, और ये हो गया मेरा ब्रांच। तो पहले ब्रांच कराओ, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, फिर 6 कार्बन का रिंग है, साइक्लो हेक्स, सभी में सिंगल बॉन्ड है N, और 1 3 डाई। डाई क्या? ओइक एसिड लिखेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उम्मीद है नाम समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए कॉपी में राइट डाउन कीजिए। लेकिन इस एग्जांपल को देखिए, अगर यहाँ 6 कार्बन का रिंग है और यहाँ CH2 और C डबल बॉन्ड O NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ केमिकल लोचा हो रहा है माइंड में। हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों? ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या ये मेन फंक्शनल ग्रुप रिंग से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके बाद कार्बन है, कार्बन के बाद रिंग है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसको लेंगे पैरेंट चेन, इसको लेंगे पैरेंट चेन, और रिंग को क्या मानेंगे? ब्रांच। अगर ये सब सीधे सीधे रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा तो हमको रिंग को करना है नंबरिंग। लेकिन अगर ये रिंग से सीधे नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, साइड चेन में रहेगा, तो उस साइड चेन को ही लेना है पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन कितना कार्बन का हो? 1 2, पहले ब्रांच का नाम 2 साइक्लोहेक्साइल। इसके बाद कार्बन की संख्या देखिए, 2 कार्बन है, 8 है, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो N। अब बताइए इसके लिए हम लोग अमाइड लिखेंगे या कार्बोक्सामाइड लिखेंगे? बच्चों हमारे पास 2 कार्बन का चेन है, जिसमें ये कार्बन ले करके 2 कार्बन है, इस कार्बन को हम मेन चेन में शामिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? अमाइड। अगर इस कार्बन को शामिल नहीं कर रहे होते तब लिखते हम लोग कार्बोक्सामाइड। अब यहाँ A है तो E को हम हटा देंगे, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल इथानामाइड, 2 साइक्लोहेक्साइल इथानामाइड। चलिए इसको भी लिखिए आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग। चलिए 6 कार्बन का रिंग है, C डबल बॉन्ड OO और यहाँ C2H5, और चलिए यहाँ पे लगा हुआ है C2H5। इसका नाम लिखिए। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये ईस्टर है। कौन सा ग्रुप है? ईस्टर। क्या ये रिंग से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो हम रिंग का करेंगे नंबरिंग 1। अब हम लोग 2 इधर से आएंगे, 2 3 4 5 6। ईस्टर का नाम लिखते समय ऑक्सीजन पे जो कार्बन का चेन होता है बच्चों, इसका नाम हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। देखिए इथाइल है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? इथाइल। इसके बाद स्पेस छोड़ा जाता है और आते हैं अब हम लोग पैरेंट चेन में 3 इथाइल, तो यहां लिखेंगे 3 इथाइल। ये इथाइल और ये इथाइल अलग अलग है, हमको यहाँ डाई इथाइल नहीं करना है। ये ऑक्सीजन पे लगा हुआ है और ये मेरे पैरेंट चेन पे लगा हुआ है, इथाइल 3 इथाइल। इसके बाद 6 कार्बन का रिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लोहेक्स, और सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ लिखेंगे N। और चूंकि ईस्टर का कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स ओएट नहीं बल्कि कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। और कार्बोक्सिलेट का पहला अक्षर C है,
इसमें यहाँ ई को रहने देंगे और लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं? प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अब जितना कोशिश कीजिएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। अगर इस प्रकार से चेन बना हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ C डबल बॉन्ड O और Cl लगा हुआ है। चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। ये रिंग से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, तो नंबर 1 इसको लेंगे। अब डबल बॉन्ड चेक करो, डबल बॉन्ड 1 2 3 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक आ रहा है। ये 2 3 4, ये 5 और ये 6 कार्बन। पहले ब्रांच का नाम देखिए, 2 क्लोरो 5 क्लोरो, तो क्या हो जाएगा 2,5 डाई क्लोरो। कार्बन की संख्या 6 कार्बन का रिंग है, साइक्लो हेक्स। और 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन। और चूंकि ये कार्बन शामिल नहीं है तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या यूज करेंगे बच्चों, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2,5 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्स 3 इन कार्बोनिल और स्पेस करके क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग हुआ। इतना एग्जांपल काफी आप लोग को नियम समझाने के लिए। फिर आपको हम होमवर्क को सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।